प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी की लोना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं अभी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर है वो 12 और 19 मार्च को होने वाला है। 12 मार्च और 19 मार्च को रविवार है। उन 2 दिनों में राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का है वो पेपर होने वाला है और इस पेपर के अंदर नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 50% हिंदी के आएंगे, 50% राजस्थान जीके के आएंगे, उसमें 5-10% है वो करंट के शामिल होंगे और 50% है वो अंग्रेजी के आएंगे। तो हम करने वाले हैं अभी राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके बाद में हम हिंदी के प्रश्न करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 1 नंबर प्रश्न है कि रंगीलो मारवाड़ नामक कृति की रचयिता कौन है। रंगीलो मारवाड़ नामक कृति के रचयिता है वो कौन है। कन्हैयालाल सेठ या भरत व्यास या फिर शिवचंद भाटिया, माधोदास। रंगीलो मारवाड़ नामक कृति के जो रचयिता है वो भरत व्यास है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। रंगीलो मारवाड़ नामक कृति के रचयिता कौन है, भरत व्यास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कालबेलिया जाति द्वारा किस वाद्य यंत्र को नहीं बजाया जाता। तो कालबेलिया जाति के जो लोग हैं वो कौन से वाद्य यंत्र को नहीं बजाते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो खंजरी बजाते हैं, पुंगी बजाते हैं, मुरलास बजाते हैं। कालबेलिया जाति के जो लोग हैं वो खड़ताल नहीं बजाते हैं। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और इन तीनों को याद रखना भी जरूरी है कि खंजरी बजाते हैं, पुंगी, मुरलास, ये तीनों बजाते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है। गौरी देवी है वो राजस्थान की मांड गायन शैली से जुड़ी हुई है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। गौरी देवी राजस्थान की कौन सी गायन शैली से जुड़ी हुई है, मांड गायन शैली से। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न कि जनगणना 11 के अनुसार 0 से 6 वर्ग आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 0 से लेकर 6 साल यानी कि 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी कुल जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है। तो कुल जनसंख्या का जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनका 15.5% है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। जनगणना 11 के अनुसार है ये। अगला प्रश्न है, करौली जिले में कैला देवी का मेला है वो कब लगता है। कैला देवी का मेला कौन से जिले में लगता है, करौली जिले में। एक प्रश्न का उत्तर तो प्रश्न के अंदर ही होगा कि करौली जिले में किस देवी का मेला लगता है, कैला देवी का, और कब लगता है। तो करौली जिले में कैला देवी का जो मेला है वो चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है। चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी उसका निर्वाचन क्षेत्र है वो झालरापाटन है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे बड़े पीर के नाम से जाना जाता है। बड़े पीर के नाम से किसे जाना जाता है। बड़े पीर के नाम से जाना जाता है सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब को। सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब को बड़े पीर के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। बड़े पीर के नाम से किसे जाना जाता है, सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब को। 8 नंबर प्रश्न है कि ग्रास्य जनजाति का बाहुल्य वाला जिला कौन सा है, यानी कि कौन से जिले में सर्वाधिक ग्रास्य जनजाति है वो रहती है। ग्रास्य जनजाति का बाहुल्य वाला जिला है वो सिरोही है। सिरोही जिले के अंतर्गत सबसे ज़्यादा ग्रास्य जनजाति के जो लोग हैं वो रहते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न कि राज्य के साथ गुजरात की कितने जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान राज्य के साथ गुजरात की कितने जिलों की सीमा लगती है। गुजरात की वो कितने ज़िले हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। तो गुजरात के हमारे पास सीमा लगाने वाले ज़िले हैं वो 6 है। तो जो हमारे पास बी नंबर वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। गुजरात के 6 जिले राजस्थान राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। निम्न में से कौन सा युग्म है वो असंगत है। दाबेड़ो, कुएं पर चड़स खाली करने का एक स्थान, यह एकदम सही है। दाबेड़ो कुएं पर चड़स खाली करने का एक स्थान। दावड़ स्त्रियों का एक वस्त्र व आभूषण, दावड़ स्त्रियों का एक वस्त्र व आभूषण सही है। और दसारो डाडो होली के 10वें दिन किए जाने वाला, होली के 10वें दिन किया जाने वाला। दावड़ भी सही, दाबेड़ो भी सही। तो इनमें से कोई नहीं वाला एकदम सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, कोई भी युग्म असंगत है वो नहीं है। अगला प्रश्न है, पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है वो कौन सा है। महिलाओं की पैरों के जो अंगुलियां हैं उसमें पहने जाने वाला आभूषण है तकिया, सटका, बिछिया। तो बिछिया हो जाएगा। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एक पारी कार्यकाल कितना होता है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, उनका एक पारी कार्यकाल है वो कितना होता है? 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु तक, या फिर 62 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, दोनों में जो भी पहले समाप्त हो जाए वही। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा कि 62 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु, दोनों में जो भी पहले समाप्त हो जाए। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कि पृथ्वीराज के सिंहासनारोहण के समय महोबा पर किसका शासनकाल था? महोबा पर पृथ्वीराज के शासनकाल के समय चंदेलों का शासनकाल था। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव बरसिंह ने, अनिरुद्ध ने, राव अनूप सिंह ने, या फिर राव मालदेव ने? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो राव बरसिंह ने करवाया। तो जो हमारे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव बरसिंह ने। अगला प्रश्न है चंबल परियोजना के तहत कोटा बैराज जो कि कोटा में से निकाली गई दाई मुख्य नहर है। दाई मुख्य नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? जबकि कुल लंबाई राजस्थान तथा मध्य प्रदेश दोनों में 372 किलोमीटर है। चंबल परियोजना के तहत कोटा बैराज से निकाली गई मुख्य नहर की राजस्थान में लंबाई है वो कितनी है? जबकि जो कुल लंबाई है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त लंबाई वो 372 है। तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है कोटा बैराज की वो कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो 124 किलोमीटर है। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीपदान। दीपदान का अत्यधिक आकर्षण कौन से मेले की प्रमुख विशेषता है? दीपदान का अत्यधिक आकर्षण है वो कौन से मेले की प्रमुख विशेषता है? तो कपिल मुनि के मेले की प्रमुख विशेषता है। तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न के राज्य में संगीत शिक्षा की समृद्धि हेतु जयपुर में सन 1950 में स्थापित संस्थान जिसके प्रथम आचार्य श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी बने वह है। राजस्थान में संगीत शिक्षा की समृद्धि हेतु जयपुर में सन 1950 में स्थापित संस्थान जिसके प्रथम आचार्य श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी बने वह है। राजस्थान संगीत संस्थान को खोला गया 1950 ईस्वी में जिसके प्रथम आचार्य है वो श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी बने। तो वह कौन सी है? राजस्थान संगीत संस्थान ही है। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न कि राजस्थान में नगला बयाना भरतपुर को कहा जाता है। नगला राजस्थान में नगला तथा रेड जो कि टोंक में है से प्राप्त सिक्कों का संबंध किस काल के वंश से रहा है? राजस्थान में नगला तथा रेड से प्राप्त सिक्कों का संबंध कौन से काल के वंश से रहा है? काल से रहा या फिर वंश से रहा? तो बयाना भरतपुर में और नगला तथा रेड से प्राप्त सिक्कों का संबंध है वो गुप्त काल के शासन से रहा है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के जो अवशेष है वो गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं जो कि कहाँ पर है? सीकर में। पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता से। अगला प्रश्न है सरसों का प्रदेश किसे कहा जाता है? सरसों का प्रदेश है वो झालावाड़ को कहा जाता है। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। सरसों का प्रदेश किसे कहा जाता है? झालावाड़ को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये प्रश्न राजस्थान की सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खासकर जो अभी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती आने वाली है उनके लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको सभी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। और हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आ रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। हिंदी की रीजनिंग, हिंदी की इसकी जीके की और अंग्रेजी की। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।